Hello everyone, welcome to Elite Grade. So in this particular video, we will discuss about ZAT 2023 कि कैसे कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है और क्या डिफरेंस है कैट और जैट में। बेसिकली अगर एक कैट एग्जाम की बात करें तो काफी फास्ट पेस एग्जाम चलता है ये ना, 40 मिनट और कभी कभी वो उतनी उतनी प्रोसेस में क्यूए हो गया या एलआरडीआई या वीए, बहुत जल्दी प्रोसेस। कभी कभी अगर एक भी सेट में थोड़ा सा हटके 5 मिनट तो काफी ज्यादा पैनिक क्रिएट होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, जैसा कैट 2022 में कई स्टूडेंट के साथ हुआ भी होगा। बट दैट ऐसा एग्जाम नहीं है। यू विल गेट इनफ टाइम टू एक्सप्लोर क्वेश्चंस, दैट मींस यू विल गेट 165 मिनट्स और उसमें वीए क्यूए एंड एलआरडीआई है। ऊपर से बाउंडेशन नहीं है, यू कैन शफल बिटवीन सेक्शंस आल्सो। अब एक तुम्हारा इलेक्ट्रो स्ट्रेंथ क्यूए है तो तुम क्यूए पर खेल सकते हो, तुम्हारी वीए स्ट्रेंथ है वीए पर खेल सकते हो, तुम्हारा डिसीजन मेकिंग अच्छा है तुम उस पर खेल सकते हो, तुम किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में एक्सेल कर सकते हो और बाकी दोनों सेक्शन में नॉर्मल स्कोर लाके भी यू कैन क्रैक दैट। काफी स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं जिनका एक अगर क्वांट अच्छा है तो क्वांट में काफी स्कोर ले आते हैं, वीए अच्छा है तो वीए में स्कोर काफी ज्यादा, या डीएम अच्छा किया तो डीएम में स्कोर लाके, या तो एक एक सेक्शन में एक्सेल करना होता है या तीनों सेक्शन में ऑलमोस्ट सेम लेवल का स्कोर लाके वो क्रैक कर सकते हैं। जनरली जो जेड का कट ऑफ जाता है वो लास्ट ईयर इट वाज 28 अप्रोक्सीमेटली फॉर एचआरएमएन, 30-31 फॉर बीएम। और नॉर्मली ये कट ऑफ की रेंज थोड़ी अपर रेंज होती है, 36-37 रेंज जाती है फॉर बीएम। ये अप्रोक्सीमेटली होता है 36, 37, 38 ये रेंज होती है कट ऑफ की। कई बार 32, 33, 34, मतलब ये रेंज रहती है डिपेंडिंग ऑन डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन। अब किस तरह से आपको कैसे कैसे फोकस करना चाहिए और कैसे कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए उसका मैं आइडिया देता हूँ। फर्स्ट सेक्शन वीए, 26 क्वेश्चंस। क्या सोर्स होने चाहिए इसकी प्रिपरेशन के लिए, अंडरस्टैंड दैट पार्ट। सबसे बेस्ट सोर्स जो वीए के लिए होता हो सकता है वो है जेड के पास्ट ईयर क्वेश्चन। उससे बेस्ट सोर्स कोई भी नहीं हो सकता, ना कोई मॉक, ना कोई टेस्ट सीरीज, ना कुछ और। सबसे बेस्ट सोर्स जो है वो वीए का पास्ट ईयर मॉक्स है। उसके बाद अगर फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, अगर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो आप जीमैट क्लब के सीआर पोर्शन एंड 700 प्लस का आरसी पोर्शन लगा सकते हो। वो अगेन एक अच्छा सोर्स है, लेकिन फिर भी पास्ट ईयर वीए के क्वेश्चन लगाने चाहिए। और आपको कम से कम भी 2014 से लेके या 15 से, मान लीजिए 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये 8 ईयर तो आपको कंप्लीट करने ही चाहिए। उसके बाद एज अ सेक्शनल, इससे पहले जितने बीए हुए हैं उनको एज अ सेक्शनल देना चाहिए कि 2008, 9, 10, 11, 12 जितने साल भी हुए हैं उससे पहले वो एज अ सेक्शनल दे दो। फुल लेंथ मॉक बहुत ज्यादा ना दो, मतलब फुल लेंथ मॉक 7 या 8 का टारगेट रखो कि 5 से 6 फुल लेंथ मॉक की तरह दे लिए, या क्यूए प्लस वीए सेक्शन दे लिया। बेसिकली डीएम सेक्शन को अलग रखोगे उतना अच्छा तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए रहेगा। तो क्यूए और वीए एक साथ दे लिया तुमने, क्यूए वीए 5 से 6 7 साल का। उसके बाद 3 से 4 अच्छे न्यू मॉक दे लिए, वो कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। वो 3 से 4, 5, 6, 3-4 मॉक जो है नए मॉक दे लिए तुमने। ये तुम्हारा बीए का सिनारियो रहना चाहिए। लेकिन 2008-9 से आपको बीए के सेक्शनल दे लेने चाहिए कम से कम, ऐसा सेक्शनल जहां पे भी अवेलेबल हो। जैसे हम लोग ईजी स्टूडेंट को अवेलेबल कराएंगे एज अ सेक्शनल, तो वो सेक्शनल की तरह दे सकते हो। उससे आपकी, और 26 क्वेश्चन के साथ उससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। और टाइम लिमिट शुड बी 40 to 45 मिनट अप्रोक्सीमेटली। 45 मिनट से ज्यादा आपको बीए में नहीं देना चाहिए, इतना मैक्सिमम टाइम आपका होना चाहिए टू सॉल्व 26 क्वेश्चंस। ये आपका बीए का ओवरऑल सिनारियो होना चाहिए और इसी पे आपको कंसंट्रेट करना चाहिए। यही जितना ज्यादा पास्ट ईयर पे रहोगे, जितना ज्यादा उसका एनालिसिस करोगे, उतनी बेटर पोजीशन पे होगे रादर देन सॉल्विंग सम रैंडम टेस्ट सीरीज। तो इतना आप ट्राई करो ये सेक्शन के लिए। सेकंड सेक्शन बेसिकली क्यूए मानते हैं हम लोग एक तरह से कि क्यूए हमारा सेकंड सेक्शन। क्यूए 28 क्वेश्चंस। अब एक बहुत बड़ा मिथ अटैच है जेड के साथ कि जेड की क्वांट सेक्शन टफ होती है, कैट से बहुत ज्यादा टफ है, जो 100% है। हर कोई इससे वो रहेगा कि जेड की क्वांट जो है वो कैट की क्वांट से बेटर है। लेकिन आप सिर्फ डिफिकल्टी लेवल पे जज नहीं करते हो चीजों को, अदरवाइज माइका इज वे डिफिकल्ट देन वो कैट एंड जेड ऑल्सो। माइका में और ज्यादा 8-8 ऑप्शन आ रहे हैं, 7-7 ऑप्शन आ रहे हैं, उसके साथ टैकल करना दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इन एग्जाम कंडीशन, बहुत ज्यादा स्कोर करना। डिपेंड क्या करता है कि कट ऑफ की रेंज क्या है, इस पर चीजें डिपेंड करती। क्या आप इजी जो क्वेश्चन आ रहे हैं या जो थोड़ा सा डुएबल क्वेश्चन आ रहा है, क्या उनको सॉल्व कर पा रहे हो, इस पर भी प्रिपरेशन स्टार्ट करती है। ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिनकी क्वांट अच्छी है, दे कैन फेच
21 मार्क्स भी ले आते हैं बच्चे, 22, 23, 24 की रेंज में भी बच्चे लाने वाले। बट जो एक नॉर्मल स्टूडेंट है, वो जिसको क्वांट में थोड़ा सा फोबिया है और थोड़ा बेसिक स्कोर कर पाते हैं क्वांट में, दे कैन स्टिल क्रॉस योर 11-12 मार्क्स सिनारियो, जो कट ऑफ की रेंज रहती है फॉर बीएम। बीएम के लिए कट ऑफ जनरली 11 जाता है, 11 से 10 की रेंज, और एचआरएम के लिए 8-9 ऐसे समथिंग कट ऑफ की रेंज होती है। तो तुम्हें समझना है कि यार ठीक है, टफ होगा, पेपर होगा, बट कुछ फ्रीबीज मिलेंगे मुझे, कुछ डीआई भी आएगी, 3-4, कभी पहले 2 आते थे, 2022 में देयर वर 3 to 4 डीआई सेट्स, और डीआई सेट्स डुएबल थे, यू कैन मैनेज दोस आल्सो, कैंडल चार्ट वाज देयर एंड सम डुएबल सेट्स वर देयर। तो अगर तुम्हें क्वांट में कोई टफ क्वेश्चन में फोबिया है, तुम डीआई में शिफ्ट कर जाओ, वहां से अपना कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बच्चा कट ऑफ पोर्शन को थोड़ा अपर रेंज में क्लियर करना चाहता है, दे वांट टू स्कोर 13, 14, 15 इस रेंज में लाना चाहता है, देन क्यूए इज 100% डुएबल, इजीली अचीव किया जा सकता है इतना स्कोर विथ नॉर्मल एप्टीट्यूड लेवल। जब आपकी नॉर्मल क्वांट सेक्शन है, उतना स्ट्रॉन्ग सेक्शन आपका नहीं है, स्टिल यू कैन मैनेज दैट 13, 14, 15 स्कोर इजीली। तो ये आपका, और क्यूए के लिए आपका सोर्स, अगेन सोर्स यही आपका होना चाहिए, पास्ट ईयर पेपर एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, वो सोर्स होना चाहिए। उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए, टॉपिक्स लाइक बेस सिस्टम, जो कैट में बच्चा इग्नोर करता है, बेस सिस्टम हो गया। अगेन टॉपिक लाइक प्रोबेबिलिटी, बायस थ्योरम, इस पर आपका ध्यान होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी एंड बायस थ्योरम पर। इसके बाद जो टॉपिक लाइक अगर बेस सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम में एचसीएफ, एलसीएम, इस पर कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर नंबर सिस्टम में रिमाइंडर का यहाँ काम ज्यादा आता है, कैट में नहीं आता रिमाइंडर एंड ऑल का उतना काम, बट यहाँ पे रिमाइंडर का काम आता है। यू शुड नो ऑल द प्रॉपर्टीज, एनी डिजिट रिपीटेड 6 टाइम विल बी डिविजिबल बाय दिस, एनी डिजिट रिपीटेड p - 1 टाइम विल बी डिविजिबल बाय p, इन सब की आपको याद होना चाहिए। इस पर क्वेश्चंस बन जाते हैं, फैक्टर्स पे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जो कैट टाइम में इग्नोर टॉपिक है, उनको यहाँ पर कई बार पिक कर लिया जाता है। जैसे इग्नोर टॉपिक, जैसे नंबर सिस्टम उतना ध्यान नहीं देते कई बच्चे, या कोई भी कोऑर्डिनेट पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता, कोऑर्डिनेट इज इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दैट। तो इन सब टॉपिक्स पर आप अपनी वो थोड़ी पकड़ बनाओ। अभी यू हैव इनफ टाइम, अभी आपके पास इनफ टाइम। अगर आप आईएफटी और स्नैप की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, स्टिल यू विल गेट आफ्टर 23, यू विल गेट 15 to 16 डेज, वहां आप अपनी प्रिपरेशन को एक्सेल कर सकते हो। यहाँ थोड़ा करते रहो, वहां अपनी प्रिपरेशन को एक्सेल कर सकते हो आफ्टर 23, तो उसमें भी कोई लोड नहीं है। तब भी अगर अपनी प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे करोगे जितना कैट के लिए करते हो, स्टिल यू विल बी एबल टू क्रैक दैट। क्योंकि जेड क्रैक करना मुझे जितना लगता है कैट से ज्यादा इजी है, बिकॉज ऑफ कंपटीशन लेवल, बिकॉज कंपटीशन कैट के बाद बहुत बच्चा इस समय इधर उधर चीजों में लग जाता है, कैट का पेपर टफ आया, मैं नेक्स्ट ईयर करूंगा, बहुत चीजों में लग जाता है, दैट का कंपटीशन ऑलरेडी बहुत घट चुका होता है। तो तुम्हारे लिए क्यूए का यही सोर्स होना चाहिए। बाकी अपना जो जो तुमने किया हुआ, यू शुड रिवाइज दोस, टेस्ट देने चाहिए, क्यूए प्लस वीए के कंबाइंड टेस्ट, पास्ट ईयर के जो पेपर है उनको एज अ टेस्ट देना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ देखनी चाहिए, कितना स्कोर कर रहे हो, उस ईयर का कट ऑफ की रेंज क्या थी, फिर डीएम निकाल के कि डीएम में ये मेरा स्कोर आता है, डीएम अलग से देके वीए एंड क्यूए का सोर्स रखना चाहिए तुम्हें। और वही चीज अगेन 2014 से 2021 या 15 से 2021, 22 ये तुम्हारा रेंज रहनी चाहिए। उससे पहले क्योंकि जेड का लेवल थोड़ा अलग आता था, मैथमेटिकल ज्यादा, उसके बाद लेवल काफी अलग हो गया, काफी क्वेश्चंस अब ऐसे होने लगे हैं जो काफी डुएबल होते हैं। तो जो नॉन मैथ बैकग्राउंड के, दे कैन स्टिल मैनेज दोस। क्यूए के बाद एक जो पोर्शन आता है जिस पर काफी बच्चों की स्टोरी टिकी होती है, दैट इज डिसीजन मेकिंग पार्ट। बहुत ही अच्छा पार्ट है डिसीजन मेकिंग का। मैक्सिमम ईयर्स दैट बहुत अच्छा डिसीजन मेकिंग बनाती है, और दे के तुम्हें खुशी होगी, उनका पैसेज रीड करके यू विल अंडरस्टैंड कि यार मजा आया एक पेपर देके। उस तरह का ये पेपर है जेड का। कैट में मे भी बच्चा उतना एग्जॉस्ट निकलता, उतना मतलब ठीक है किसी करना है। जेड एक ऐसा पेपर है जहां पे तुम्हें खुशी होगी जब दे के तुम निकलोगे। डीएम पोर्शन स्पेशली, चाहे क्यूए चाहे वीए पोर्शन भी, जो एंजॉय करते हैं एग्जाम देना, उनके लिए पेपर बहुत अच्छा है। और बहुत बच्चा ऐसा होता है जो कैट में कम स्कोर लाता है, बट जेड क्रैक करके एक्सेल ड्राइव में बैठा होता है। तो डीएम पोर्शन की कैसे प्रिपरेशन करनी है? डीएम के लिए अगेन एक ही सोर्स तुम्हारा होना चाहिए, दैट शुड बी पास्ट ईयर पेपर। ये सोर्स तुम्हारा होना चाहिए, पास्ट ईयर पेपर फ्रॉम 2012 टू 2022, स्पेशली 2012 टू 2021। 2022 के 2 सेट में थोड़ा सा इश्यूज है, उनके कीज का जस्टिफिकेशन किसी के पास नहीं होगा, बहुत चेंज हुआ था उस समय। बट 2012 से 2021 तक आपका एकदम बेस होना चाहिए इस पर, उनको ऐसा टेस्ट देना चाहिए। उसके अलावा जो भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो उसके आपकी प्रिपरेशन, बट प्रिपरेशन करने के लिए डीएम का
आपको जब 2012 से 2021 लगा रहे हो तो कई बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होता है, यार ये वाला ऑप्शन अच्छा लग रहा है चलो आंसर लगा देते हैं, या ये वाला ऑप्शन अच्छा लग रहा है चलो आंसर मार्क कर देते हैं। इसको क्या करना चाहिए, एक सिनारियो दे दिया राम को क्या करना चाहिए, ये वाला अच्छा लग रहा है ये करना चाहिए राम को। इस तरह से तुम डीएम में आंसर नहीं पिक करोगे। डीएम इज सब्जेक्ट लाइक क्यूए एंड बीए, यू शुड अंडरस्टैंड एवरी सिंगल ऑप्शन। जैसे आरसी के ऑप्शन एलिमिनेट करते हो सेम प्रोसेस में डीएम के ऑप्शन एलिमिनेट करने का प्रोसेस पता होना चाहिए, एक एक चीज अच्छे से उसकी नोन में होनी चाहिए, तभी तुम डीएम में अच्छा एक्सेल कर सकते हो। ठीक है, डिसीजन मेकिंग की प्रॉपर आपको 2011 12 से 21 तक आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, और बहुत अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए इसकी। एक एक ऑप्शन, एक एक पर्टिकुलर पॉइंट तुम्हें पता होना चाहिए कि क्यों एलिमिनेट करना है, क्या रूल है डीएम के, जेड की डिमांड क्या है, वो सब आपको कंप्लीट आइडिया होना चाहिए। देन ओनली यू कैन फेच गुड स्कोर इन डीएम सेक्शन। और जो बच्चा वीए और क्यूए में एवरेज है, जेड उनके लिए भी निकालना इसलिए नॉर्मल हो जाता है और वो निकाल सकते हैं बिकॉज ऑफ डीएम सेक्शन। बिकॉज आउट ऑफ 21 क्वेश्चंस आएंगे, और 7 पैसे, अब जो पैसे दो साल से हो गया है कि तीन क्वेश्चन के 7 पैसे देते हैं वो लोग। ठीक है, अब वो 21 क्वेश्चन में अगर कई बच्चा 15-16 स्कोर भी फेच कर लेता है, अगर वो स्कोर रेंज आ जाती है तो तुम्हारा वीए क्यूए बहुत नॉर्मल होने से भी तुम सिलेक्शन दे दोगे। तो ये डीएम का एक मैजिक है। तो डीएम प्रिपरेशन के लिए हम लोग भी कोर्स स्टार्ट करते हैं, हम लोगों का भी कोर्स स्टार्ट होगा। अभी ईजी स्टूडेंट के एनरोलमेंट जो जेड 2023 के एनरोलमेंट स्टार्ट हो गए हैं। इन केस अगर किसी को एनरोलमेंट कराना हो जेड 2023 के लिए और डिटेल जाननी हो और एनरोलमेंट कराना हो, दे कैन व्हाट्सएप मी हियर, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8130202804 पे। इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं कंप्लीट वो कॉल करके एक बार डिटेल डिस्कस कर दूंगा कि क्या क्या कैसे कैसे प्रोसेस चलेगा। बिकॉज कुछ चीजें अलग तरह से चलनी है इस ईयर, बिकॉज आईएफटी भी बीच में आ रहा है, तो हम लोग एक फ्लो में नहीं जा सकते प्रिपरेशन वाइज, बिकॉज हम लोगों को बीच में आईएफटी 10th से लेके 11 से लेके 18 तक आईएफटी में टाइम देना है कि आईएफटी की बच्चों की प्रिपरेशन कराए। तो जो जेट एनरोल्ड स्टूडेंट होंगे, जो जेट के लिए एनरोल करेंगे, तो उनको मैं आईएफटी के लिए भी प्रिपेयर करूंगा 7 दिन के गैप में। तो वो उसके बाद फिर अपना जेट की प्रिपरेशन पे फुल फ्लैश लगेंगे। जैसे ही आईएफटी खत्म होगा देन वी विल मूव टू जेट, क्योंकि बीच में बच्चों का स्नैप भी है, तो उतना ज्यादा हम लोग नहीं पुश करेंगे बच्चों को कि वो बाकियों पे हैम्पर करे। कुछ सेशन इधर होंगे जेट के और कुछ सेशन बाद में होंगे, वो कंप्लीटली जैसे ही आपका आईएफटी खत्म होगा उसके बाद कंप्लीट एकदम जेट तक पूरे पूरे सेशन होते रहेंगे। उन जेट के सेशन में हम लोग डिस्कशन, मैं बता दूं, जितने भी पास्ट ईयर के डीएम के पेपर हैं वी विल डिस्कस ऑल दोस पेपर, जितने भी क्यूए के पेपर हैं वी विल डिस्कस ऑल दोस पेपर, कुछ वीए के पेपर डिस्कशन करेंगे, उसके साथ साथ कुछ मॉक्स मैं दूंगा, फुल लेंथ मॉक, बेसिकली क्यूए वीए एंड डीएम के 3 से 4 फुल लेंथ मॉक मिलेंगे, उनका डिस्कशन करेंगे। उन फुल लेंथ मॉक में भी जो तुम्हारे डीएम के या क्यूए के पुराने, जो मैंने कहा जैसे 2015 से तुम लगा रहे हो 22, लेकिन हो सकता है उससे पहले के कुछ क्वेश्चन अच्छे और वो आ जाए, वो तुम्हारा मिस हो जाए, वही क्वेश्चन रिपीट हो जाए, कुछ क्वेश्चन उसके भी हम लोग जो मॉक देंगे उसमें अपडेट करेंगे, इससे कि तुम्हारा ये पोर्शन मिस ना हो। कोई भी चीज तुमने जो अभी तक हुई है सेट में, अगर कोई चीज बाई चांस उसमें उस तरह से रेप्लिका बनती है तो वो तुम्हारे, और तुम्हें आइडिया भी लगता रहेगा किस पोजीशन में बैठे हुए हो तुम। और एक चीज डिसीजन मेकिंग में मैक्सिमम बच्चा हम लोगों के यहाँ से अच्छा करता है, हर साल का सिनारियो है, ठीक है, और ट्राई करेंगे कि इस बार भी यही सिनारियो बना रहे, और जिस तरह से कैट का रिजल्ट इस बार आएगा, और कैट का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा, उसी तरह से जेड जो बच्चा कैट में नहीं कर पाया दे कैन क्रैक जेड ऑल्सो। ठीक है, इनकेस अगर किसी को एनरोल कराना हो तो दे कैन एनरोल फ्रॉम व्हाट्सएप में, और मैं थोड़ी डिटेल डिस्कस कर दूंगा जेड के लिए, और बाकी हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए ओवर करते हैं। थैंक्स हैप्पी लर्निंग। आई होप कि आपका जेड अच्छा जाए, आप इन चीजों पर ध्यान रखो, पास्ट ईयर पेपर पे ध्यान रखो, अपना रिवीजन प्रोसेस अच्छा रखो, क्वांट का जितना हो सके, वीए के सेक्शनल एज अ सेक्शनल टेस्ट देते रहो, और सेम फॉर डीएम ऑल्सो। ठीक है, चलिए ओवर करते हैं। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में और न्यू लर्निंग के साथ।